हम जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं और वास्तव में उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, अब जरा रुक कर मेरे साथ सोचिए। अगर यह सच है तो फिर क्यों इतने सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं और फिर भी उस धन तक नहीं पहुंच पाते? क्या इस सब के पीछे कोई रहस्य है, जैसे आपकी जन्मतिथि में कुछ ऐसा जो पैसे के साथ आपके भविष्य के लिए एक मजबूत संकेत हो सकता है? आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। बाइबल में आने वाले कुछ अंक जब आपकी जन्मतिथि से मेल खाते हैं तो नेपोलियन हिल जिस धन की मानसिकता की बात करते थे उससे उनका गहरा संबंध हो सकता है। और यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। विज्ञान, मनोविज्ञान और कई मशहूर हस्तियों की कहानियां भी इसकी पुष्टि करती हैं। उदाहरण के लिए, अंक 7 का बाइबल में बहुत अधिक उल्लेख किया गया है, जो पूर्णता, समग्रता और गहन आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जिन लोगों की जन्मतिथि में यह अंक होता है, वे अक्सर एक आंतरिक ऊर्जा महसूस करते हैं, एक अदृश्य शक्ति जो उन्हें केवल भौतिक चीजें रखने से कहीं आगे बढ़ाती है। यह इस विचार से सीधा जुड़ाव है कि अमीर होना सिर्फ ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि चीजों को बदलने का एक मिशन है, दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का एक साधन है। लेकिन जरा रुकिए, यहां एक विरोधाभास भी है। कितनी बार आपने खुद को समृद्धि की तलाश में आगे बढ़ने से रोका है क्योंकि आपको लगा कि पैसा आपको आपके विश्वास, आपकी सच्चाई या यहां तक कि जो वास्तव में मायने रखता है उससे दूर कर सकता है? यह लोगों के सबसे बड़े डर में से एक है और शायद आप खुद को ऐसा सोचते हुए पकड़ चुके होंगे। वह डर कि आप लालची बन जाएंगे, आध्यात्मिक संबंध खो देंगे या सिर्फ अमीर बनने की इच्छा के लिए बुरा देखा जाएगा। लेकिन मेरे साथ सोचिए, क्या यह विश्वास ही आपको रोके रखता है ना? शोध बताते हैं कि ज्यादातर लोग यह सुनते हुए बड़े होते हैं कि पैसा ही सभी समस्याओं की जड़ है, जबकि सच्चाई यह है कि बाइबल खुद कहती है कि समस्या पैसे का प्रेम है, न कि पैसा खुद। अंक 7 हमें यह याद दिलाने के लिए है कि समृद्धि और आध्यात्मिकता साथ साथ चल सकते हैं। नेपोलियन हिल की युवावस्था में एक यादगार कहानी है जो इस बात को अच्छी तरह दर्शाती है। उन्हें उस समय के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, एंड्रयू कार्नेगी ने एक ऐसी बातचीत के लिए बुलाया था जो उनके जीवन में सब कुछ बदल देगी। कार्नेगी ने हिल से पूछा कि क्या वे एक मिशन स्वीकार करेंगे। 20 साल से अधिक समय तक सफलता के सबसे बड़े नामों का साक्षात्कार करना और दुनिया को यह बताना कि धन के सिद्धांत क्या थे। यह प्रस्ताव पागलपन भरा लग रहा था और कार्नेगी ने सवाल ऐसे पूछा जैसे उनके दिमाग में एक टाइमर चल रहा हो। हिल को जवाब देने के लिए केवल कुछ सेकंड दिए। उन्हें कोई गारंटी शुदा पैसा या वेतन नहीं मिलेगा, बस एक बड़े उद्देश्य में पूरी तरह से खुद को झोंकने का मौका मिलेगा। अब जरा जल्दी से सोचिए, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते? क्या आप अपनी जिंदगी के कई साल इस अनिश्चितता के साथ जोखिम में डालते कि पैसा तुरंत मिलेगा या नहीं? अधिकांश लोग आने वाले डर से बंधे हुए नहीं कहते, लेकिन हिल ने हां कहा। यह हां शुद्ध विश्वास था, उस पर भरोसा करना जो दिखाई नहीं देता। यह अंक 7 की ऊर्जा रखने वाले व्यक्ति का एक कार्य था। उस पर विश्वास करना जिसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जिसे बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति से बनाया जा सकता है। यह कहानी हमें प्रभावित करती है क्योंकि यह हमें यह विश्वास करने की प्रेरणा देती है कि भले ही हमें यह न पता हो कि आगे क्या होने वाला है, हम साहसी बनना चुन सकते हैं। हिल ने गुमनाम जिंदगी बिताई होगी, एक सामान्य जीवन जिया होगा, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी पुकार का जवाब देना पसंद किया और इसी चुनाव ने उन्हें समृद्धि पर अब तक की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक लिखने के लिए प्रेरित किया। अब आइए जरा अपनी जिंदगी पर एक नजर डालें। कितनी बार आप सिर्फ किसी गारंटी का इंतजार करते हुए आगे बढ़ने से रुक गए? कितने अवसर आपने इसलिए गंवा दिए क्योंकि डर आपके विश्वास से ज्यादा ऊंचा बोल रहा था? अंक 7 आपको बिना सोचे समझे जोखिम उठाने के लिए नहीं है, बल्कि उस आध्यात्मिक साहस को रखने के लिए है कि आप भरोसा करें कि जब आप चल रहे होंगे तो रास्ता अपने आप दिखाई देगा। और विज्ञान न केवल इसकी पुष्टि करता है, बल्कि एक आश्चर्यजनक तरीके से करता है।
मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग विश्वास को बढ़ावा देते हैं, चाहे वह धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या सिर्फ आने वाले पर भरोसा हो, वे आमतौर पर मुश्किलों का बेहतर तरीके से सामना करते हैं। उनमें ज्यादा भावनात्मक शक्ति होती है और वे लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों को ज्यादा आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। यानी जो दिखाई नहीं देता उस पर विश्वास करना सिर्फ दार्शनिकों की बात नहीं है, यह एक बेहद व्यावहारिक जीवन रणनीति है। आपके लिए जो शायद कर्ज में डूबे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, या परिवार और दोस्तों की कुछ आलोचनाएं सुन रहे हैं, अंक 7 एक मजबूत याद दिलाता है। पैसा आपके विश्वास का दुश्मन होने की जरूरत नहीं है। यह वह साधन हो सकता है जो आपके सपने को साकार करेगा, आपके परिवार का सहारा बनेगा, कई लोगों के लिए दरवाजे खोलेगा और यहां तक कि आपके समुदाय को भी बदल देगा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस पैसे का उपयोग कैसे करना चुनते हैं। और यहीं पर खेल बदल जाता है ना? धन के मार्ग पर भटक जाने का वह डर आपके लिए सब कुछ छोड़ने का कारण नहीं बन सकता। इसके विपरीत इसे आपको अपनी समृद्धि का पीछा करते हुए अपने मूल्यों पर दृढ़ रहने की चेतावनी देनी चाहिए, क्योंकि अंत में यह पैसा नहीं है जो यह तय करता है कि आप कौन हैं, बल्कि वह तरीका है जिससे आप इसका उपयोग करना चुनते हैं। अगर अंक 7 की यह ऊर्जा आपके जीवन में दिख रही है, तो यह आध्यात्मिकता और धन, विश्वास और समृद्धि, दृष्टि और रवैये को एक साथ लाने का निमंत्रण है। यह याद दिलाने के लिए है कि जैसे नेपोलियन हिल ने कार्नेगी के साथ उस बातचीत में किया था, आप भी अज्ञात को स्वीकार कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी और अपने विश्वास को आपको केवल खाते में कुछ पैसे जमा करने से कहीं ज्यादा शानदार चीज की ओर ले जाने दें। यह पहले खुद को बदलने के बारे में है और फिर अपने आसपास की पूरी दुनिया को बदलने के बारे में। अब अंक 3 एक और अंक है जो बाइबल संदर्भों में काफी प्रमुखता से दिखाई देता है। सद्भाव बहुत सारी रचनात्मकता और अच्छी पुरानी संचार का प्रतीक है। जब यह आपकी जन्म तिथि में आता है तो ऐसा लगता है जैसे आप अपने शब्दों को धन में, अपने विचारों को अविश्वसनीय परियोजनाओं में और अपने संपर्कों को सुनहरे अवसरों में बदलने की गुप्त विधि लेकर चल रहे हों। जिन लोगों का अंक 3 से यह संबंध होता है, वे आमतौर पर खुद को व्यक्त करने, संदेश देने और लोगों को प्रभावित करने का आसान तरीका रखते हैं। लेकिन एक बात है जिसे कई लोग भूल जाते हैं। कितनी बार आप आलोचना के डर से, थोड़ा बेवकूफ दिखने के डर से या यह सोचने के डर से चुप रहे हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे? कितने अवसर आपने सिर्फ इसीलिए गंवा दिए क्योंकि आप अपने मन की बात कहने का साहस नहीं कर पाए? यह डर जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है। शोध बताते हैं कि भीड़ के सामने बोलना मानवता के सबसे बड़े डर में से एक है और कुछ मामलों में यह मरने के डर से भी ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग जोखिम लेने और अपनी राय देने के बजाय चुप रहना पसंद करते हैं, और यह चुप्पी ही है जो कई लोगों को समृद्धि से दूर धकेल देती है। क्योंकि अंक 3 के अनुसार धन अपने विचारों को संप्रेषित करने, बातचीत करने, बेचने, लोगों को प्रेरित करने से उत्पन्न होता है। इसके बिना जिनके पास बहुत बड़ी प्रतिभा होती है, वे भी अनदेखे रह सकते हैं। क्या आप जानते हैं? उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स को ले लीजिए। उन्होंने वह कंप्यूटर नहीं बनाया जिसका हम उपयोग करते हैं, न ही सेल फोन या संगीत उपकरण, लेकिन वह अपनी दृष्टि को इतनी मजबूत तरीके से व्यक्त करने में माहिर थे कि उन्होंने सामान्य चीजों को ऐसी वस्तुओं में बदल दिया जिन्हें पूरी दुनिया चाहती थी। जॉब्स मंच पर जा सकते थे, अपने हाथ में एक छोटा उपकरण पकड़ सकते थे और कुछ ही शब्दों में लाखों लोगों को यह समझा सकते थे कि वह भविष्य है। संचार करने की क्षमता उन बड़े कारणों में से एक थी जिसने एप्पल को खरबों डॉलर का बना दिया। यह मैदान में अंक 3 की शुद्ध ऊर्जा है, स्पष्ट और मार्मिक होने की कला के साथ रचनात्मकता। और देखिए, यह मत सोचिए कि यह शक्ति केवल मशहूर लोगों के लिए है। यह आपके रोजमर्रा के जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी दिखाई देती है। क्या आपको वह समय याद है जब आप वेतन वृद्धि मांगना चाहते थे लेकिन हतोत्साहित हो गए
क्योंकि आपको लगा कि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, या जब आपके पास काम में कुछ सुधार करने का एक अच्छा विचार था लेकिन आपने नीरस दिखने के डर से चुप रहना पसंद किया। ये छोटी छोटी बार जब हम चुप रहते हैं, वे अवसर हैं जो हम अंक 3 की शक्ति को सक्रिय करने से चूक जाते हैं। नेपोलियन हिल इस बात को कुछ ही लोगों की तरह समझते थे। अपनी कहानी में उन्होंने महसूस किया कि उस समय के सबसे अमीर लोग हमेशा सबसे चतुर नहीं होते थे, बल्कि वे होते थे जो अपने विचारों को बहुत जुनून और स्पष्टता के साथ व्यक्त करना जानते थे। हिल का मानना था कि धन दिमाग में शुरू होता है, लेकिन तभी आगे बढ़ता है जब इसे दुनिया के साथ साझा किया जाता है। चुप रहना आपको आलोचना से बचा सकता है, लेकिन यह आपको कभी समृद्धि की ओर नहीं ले जाएगा, समझे? अब कल्पना कीजिए कि अगर आप इस शक्ति का हर दिन अभ्यास करना शुरू कर दें, भले ही बहुत सरल तरीके से, और आपको एक प्रेरणा देने के लिए यहां एक चुनौती है। अगले 7 दिनों के लिए अपनी आवाज को कार्रवाई में लाने के लिए एक स्थिति चुनें। यह किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत शुरू करना हो सकता है जिससे आप आमतौर पर बचते हैं, एक मीटिंग में अपनी राय देना हो सकता है, या यहां तक कि शीशे के सामने अभ्यास करना हो सकता है। यह बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता कि कहां, मायने यह रखता है कि आप खुद को व्यक्त करने के डर को खोना शुरू कर दें। हर कोशिश के साथ आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे, और यह आत्मविश्वास आपके लिए कई नए दरवाजे खोल सकता है। और अगर अभी भी आपके मन में कोई शंका है, तो यह याद रखना अच्छा है कि विज्ञान ने संचार की शक्ति को पहले ही साबित कर दिया है। सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग स्पष्ट और दृढ़ तरीके से संवाद करते हैं, उन्हें अधिक सक्षम, भरोसेमंद और यहां तक कि अधिक पसंद किया जाने वाला भी माना जाता है। इसका मतलब है कि खुद को व्यक्त करना न केवल आपकी जेब भरने की कुंजी हो सकता है, बल्कि सम्मान, प्रभाव और बेहतर रिश्ते बनाने की भी कुंजी हो सकता है। जब आपकी जिंदगी में संख्या 3 दिखाई देती है, तो यह आपके लिए एक स्पष्ट संदेश है कि आपको अपनी आवाज को दबाकर नहीं रखना चाहिए। हम विचारों को शब्दों में, शब्दों को कार्रवाई में और कार्रवाई को परिणाम में बदलने में आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि असल में यह सिर्फ वह नहीं है जो आप जानते हैं, बल्कि यह भी है कि आप उसे सबके सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। वह अतिरिक्त पैसा शायद सिर्फ एक बातचीत दूर है, कौन जाने, शायद वह बातचीत जो आपने अभी तक की ही नहीं है। जरा सोचिए, बाइबल में संख्या 12 व्यवस्था, पूर्णता और शासन का एक बड़ा प्रतीक है। 12 जनजातियां, 12 प्रेरित, 12 दरवाजे हैं। यह बताता है कि हम समय और शक्ति को कैसे व्यवस्थित करते हैं। और क्या आपको पता है कि सबसे अच्छी बात क्या है? आप इसी भावना को अपने पैसे पर भी लागू कर सकते हैं। सच्ची और स्थायी दौलत तब आती है जब आप चक्रों में काम करना और दोहराए जाने वाले आदतें बनाना जानते हैं, महीने दर महीने, साल दर साल, जब तक कि अनुशासन आपकी समृद्धि के लिए लगभग एक ऑटो पायलट न बन जाए। इसमें कोई चमक धमक नहीं है। अनुशासन शुद्ध तरीका है, शुद्ध क्रियान्वयन है। ईमानदारी से कहूं तो कितनी बार आपने कोई शानदार योजना शुरू की है, जैसे कि डाइट, एक नया कोर्स या पैसे बचाने का लक्ष्य, और पहली ही बाधा में हार मान ली है। पहली निराशा में हार मानने की यह आदत कोई बुरी किस्मत नहीं है। यह इस बारे में ज्यादा है कि हम अपने आवेगों पर सचेत नियंत्रण नहीं रखते। गंभीर मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि जिन लोगों में आत्म नियंत्रण और अनुशासन का अच्छा स्तर होता है, वे जीवन में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अधिक भावनात्मक संतुलन रखते हैं, पढ़ाई में अच्छा करते हैं, और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे स्वस्थ वित्तीय आदतों को लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं। कहानी की सीख: अनुशासन का अभ्यास करना आपके भविष्य में निवेश करने जैसा है। क्या आप अनुशासन को दौलत में बदलने वाले का कोई उदाहरण चाहते हैं? वॉरेन बफेट, वह सिर्फ वित्त के एक जीनियस नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि सरल नियमों को दशकों तक बार बार लागू करना काम करता है। अच्छी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनियों को चुनना, उचित मूल्य चुकाना और निवेश को लंबे समय तक बनाए रखना, जिससे चक्रवृद्धि ब्याज का जादू अपना काम कर सके।
बफेट ने कम उम्र में शुरुआत की, बहुत पैसा होने के बाद भी अपेक्षाकृत सादा जीवन जिया और इन छोटे सुसंगत आदतों को एक ऐसे भाग्य में बदल दिया जो उनकी दृढ़ता के कारण ही मौजूद है। सबक स्पष्ट है ना? निरंतरता उस प्रतिभा को मात देती है जो कभी कभार ही दिखाई देती है। इसे व्यवहार में लाने के लिए आपको सुपरहीरो बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको एक प्रणाली की जरूरत है। 12 सप्ताह के चक्रों से शुरुआत करें। यह ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अच्छा समय है जिससे आप थकेंगे नहीं और परिणाम देखने के लिए पर्याप्त लंबा भी है। योजना बहुत सीधी है। सप्ताह 1 और 2 में एक वित्तीय लेखा जोखा करें। जो कुछ भी आता है और जाता है उसे रिकॉर्ड करें। सप्ताह 3 से 6 तक अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत बचत या निवेश के लिए स्वचालित करें। धीरे धीरे लगभग 5% से शुरू करें। सप्ताह 7 से 10 तक यदि संभव हो तो इस प्रतिशत को 1 या 2% अंक बढ़ाने का प्रयास करें और सप्ताह 11 और 12 में सब कुछ की समीक्षा करें, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और अगले चक्र की तैयारी करें। इसे विफलताओं से बचाने के लिए कुछ अच्छे जाल का उपयोग करें जो वास्तव में काम करते हैं। स्वचालित स्थानांतरण सेट करें जो आपके पैसे को आपके देखने से पहले ही आपके खाते से निकाल लेते हैं। वह सिद्धांत पहले खुद को भुगतान करें वाला या सेव मोर टुमारो जैसी योजनाएं अपनाएं जो वेतन वृद्धि होने पर आपकी बचत को स्वचालित रूप से बढ़ा देती हैं। ये ऐसी रणनीतियां हैं जो कंपनियों और यहां तक कि सरकारों द्वारा लागू किए जाने पर बचत दर बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुई हैं। स्वचालन प्रत्येक खर्च के लिए आपकी इच्छा शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता को कम करता है और अनुशासन को एक सहज दिनचर्या में बदल देता है। आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए एक बहुत ही सरल उदाहरण। यदि आपकी मासिक आय 2000 है और आप स्वचालित रूप से 5% बचाते हैं तो यह प्रतिमाह 100 रुपए या एक साल में 1200 रुपए होता है। अब यदि आप इस पैसे को अनुशासन के साथ निवेश करते हैं और हर नए 12 सप्ताह के चक्र में अपने योगदान को 1% अंक बढ़ाने में सफल रहते हैं तो कुछ वर्षों में संचित प्रभाव विस्मयकारी होगा। मुख्य बात यह है कि थोड़ी सी शुरुआत करें और कभी न रुकें। ये छोटे मूल्य बिना किसी त्रुटि के दोहराए जाने पर लंबी अवधि में बड़ी दौलत का निर्माण करते हैं। लेकिन हाँ, अनुशासन उन भावनात्मक जालों के खिलाफ एक ढाल के रूप में भी काम करता है। ऐसे कई प्रसिद्ध लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने नियंत्रण की दिनचर्या ध्वस्त होने पर सब कुछ खो दिया। MC हैमर को याद है, उन्होंने अपने करियर में लगभग $33 मिलियन कमाए, लेकिन एक बड़ी टीम को भुगतान करने, अत्यधिक उदारता, जरूरत से ज्यादा और अनियंत्रित खर्चों के कारण $13 मिलियन से अधिक के कर्ज में डूब गए, जिससे 1996 में उन्हें दिवालियापन का सामना करना पड़ा। यह केवल प्रतिभा की कमी नहीं है जो किसी व्यक्ति को गिराती है, यह नियमों, सीमाओं और चक्रों की अनुपस्थिति है जो कठिन समय में आपको ठोस समर्थन देते हैं। जरा सोचिए, क्या आपके पैसे से जुड़े निर्णयों के स्पष्ट नियम हैं या वे केवल उस क्षण की आपकी भावनाओं का प्रतिबिंब हैं? अगले 12 हफ्तों के लिए एक सुपर व्यावहारिक चुनौती के बारे में क्या ख्याल है? एक बहुत ही सरल और मापने योग्य लक्ष्य चुनें, जैसे 12 हफ्तों तक हर हफ्ते 100 रुपये बचाना। अंत में आपके पास 1200 रुपये होंगे और इसे स्वचालित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें। कदम दर कदम यह है। 1. 2 सप्ताह के लेखा जोखा से शुरू करें। 2. जिस दिन आपको पैसा मिले उसी दिन एक अलग खाते में साप्ताहिक स्वचालित स्थानांतरण सेट करें। 3. हर हफ्ते को एक स्प्रेडशीट या ऐप में रिकॉर्ड करें। 4. किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी प्रतिबद्धता के बारे में बताएं ताकि आपको अतिरिक्त प्रोत्साहन मिले। 5. जब चक्र समाप्त हो जाए तो देखें कि क्या बदला है और अपने अगले लक्ष्यों को समायोजित करें। यह अभ्यास पैसे से कहीं बढ़कर है। यह अपने दिमाग को चक्रों को पूरा करने, खुद से किए गए वादों का सम्मान करने और छोटी छोटी सफलताओं को अपनी पहचान का हिस्सा बनाने के बारे में है। जैसे, मैं वह व्यक्ति हूं जो अपनी योजनाओं को पूरा करता है। अंततः
अनुशासन वह पुल है जो आपके इरादे को वास्तविक संपत्ति से जोड़ता है। वह संख्या 12 हमें यह याद दिलाने के लिए है कि जब आप अपने जीवन को दोहराए जाने वाले चक्रों में व्यवस्थित करते हैं, जब आप ऐसे नियम और तरकीबें बनाते हैं जो आपको वर्तमान के प्रलोभनों से बचाते हैं, तो समृद्ध भाग्य से निकलकर एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। अपना चक्र चुनें, अपनी आदतों को स्वचालित करें, साप्ताहिक रूप से नजर रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन नियमों से समझौता न करें जो आपने खुद बनाए हैं। इस तरह से बनाई गई निरंतरता उस प्रकार की दौलत है जो क्षणिक फैशन के साथ गायब नहीं होती। यह एक ऐसी संपत्ति है जो आपके चरित्र से आती है। अब संख्या 40 की बात करते हैं। यह धर्म ग्रंथों में परीक्षा और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में बहुत बार आता है ना? इज़राइल के लोगों ने रेगिस्तान में 40 साल बिताए। यीशु ने अपने मंत्रालय शुरू करने से पहले 40 दिनों तक उपवास किया और पानी कम होने तक 40 दिनों तक बाढ़ आई। यह संख्या एक बहुत स्पष्ट संदेश देती है। हर बड़ी जीत में एक परीक्षा, एक परीक्षण का द्वार होता है और धन के मामले में भी ऐसा ही है। यहां तक कि जिनकी जन्मतिथि में यह संख्या होती है, वे अक्सर महसूस करते हैं कि उनका भाग्य कठिनाई के कुछ बहुत कठिन चरणों से चिह्नित होता है, जो यह देखने के लिए एक फिल्टर के रूप में काम करते हैं कि कौन जल्दी हार मानता है और कौन अंत तक जाता है। और जो विचार रहता है वह यह है, कितनी बार आपने खुद को लगभग हार मानते हुए पाया है, ठीक उसी समय जब आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। प्रेरणा पर कुछ शोध से पता चलता है कि अधिकांश लोग महत्वपूर्ण परियोजनाओं को छोड़ देते हैं जब वे सब कुछ समेकित करने के चरण के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि संचित प्रयास थका देता है और मन तुरंत आराम चाहता है। यह व्यवहार, जिसे हम समय से पहले हार मानना कहते हैं, कई सपनों के लिए जिम्मेदार है जो कभी पूरे नहीं होते। संख्या 40 हमें यह याद दिलाने के लिए है कि खेल का मोड़ सबसे कठिन चरण के ठीक बाद आता है और इनाम केवल उन्हीं को मिलता है जो पूरे रेगिस्तान को पार करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन परीक्षा का सामना करना केवल शारीरिक शक्ति या बुद्धिमान होने के बारे में नहीं है। पता है, यह एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण रखने के बारे में है। माइक टायसन इसका एक बड़ा उदाहरण है। वह मुक्केबाजी के विश्व चैंपियन थे। उन्होंने लाखों डॉलर कमाए, प्रसिद्धि पाई, अत्यधिक मान्यता मिली और उनके पास शक्ति थी। लेकिन दबाव, नशे और खराब प्रबंधन का सामना करने के लिए भावनात्मक तैयारी के बिना उन्होंने सब कुछ खो दिया और अंततः कर्ज में डूब गए और कई विवादों में फंस गए। उनकी कहानी एक बड़ी चेतावनी है। परीक्षाओं का सामना करना केवल बाहरी दुश्मनों को हराना नहीं है, बल्कि उन आंतरिक दुश्मनों को भी हराना है जो आपकी यात्रा को बर्बाद करने की कोशिश करते रहते हैं। नेपोलियन हिल भी अपने 40 के दशक के दौर से गुजरे। एक समय ऐसा था जब उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी बहुत आलोचना की जाती थी, कोई उन पर विश्वास नहीं करता था और उन्होंने शोध से पूरी तरह से विराम ले लिया था। यह एक सच्चा व्यक्तिगत रेगिस्तान था जहां उन्होंने लगभग वह सब कुछ छोड़ दिया था जो उन्होंने बनाया था। लेकिन यह परीक्षा का समय उसकी सोच को और मजबूत करने और उसके मिशन को पुख्ता करने के काम आया। इसी दौर के बाद उसने और भी बड़े जुनून के साथ लिखना शुरू किया और उस किताब को ठोस रूप दिया जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस तरह की कसौटी हमें एक दूसरे से जोड़ती है, जानते हैं, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि बड़े बड़े धुरंधर भी लड़खड़ाते हैं, लेकिन फर्क उसमें है जो उठने का फैसला करता है। अगर हम विज्ञान की नजर से देखें तो न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान, बताता है कि हमारा दिमाग यूस्ट्रेस नामक चीज से आकार लेता है, जो एक तरह का सकारात्मक तनाव है। जब हम इस तरह की चुनौती का खुले दिल से सामना करते हैं तो यह नए न्यूरल कनेक्शन बनाती है, हमें और मजबूत बनाती है, यानी हमें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। मतलब, यह परीक्षा सिर्फ एक मुसीबत नहीं है, यह वह परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसकी आपको जरूरत है ताकि आप अगले स्तर की समृद्धि को संभालने में सक्षम व्यक्ति बन सकें। अब
अपनी जिंदगी में इसकी कल्पना करके देखिए। आप शायद कर्ज के जाल में फंसे हों, किसी संकट से गुजर रहे हों, या ऐसी स्थिति में हों जहां कोई रास्ता न दिख रहा हो। कौन जाने, शायद यही आपका नंबर 40 हो, जो आपकी सहन शक्ति का इम्तिहान ले रहा हो, ताकि आप खुद में एक सच्चा बदलाव ला सकें। असली बात यह है कि इस दौर को अंतिम पड़ाव न समझें, बल्कि इसे निखारने का एक चरण मानें। ठीक वैसे ही जैसे एक हीरे को तराशा जाता है, जिस तरह सोने को शुद्ध होने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, उसी तरह आपके दिमाग को भी अदम्य बनने के लिए कुछ दबाव भरे पलों से गुजरना होगा। इसलिए नंबर 40 का संदेश साफ है, प्रक्रिया को जल्दी न निपटाए। अगर आप समय से पहले रुक गए तो आपको उस प्रचुरता का स्वाद कभी नहीं मिलेगा जो दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रही है। धन केवल बैंक खाते में ढेर सारा पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि यह खुद को ऐसे व्यक्ति में ढालना है जो उस समृद्धि से आने वाले दबाव को सहन कर सके। क्योंकि सच कहें तो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुश्किल तो तब आती है जब वह पैसा आने पर संतुलन बनाए रखना होता है। यहां सबसे बड़ी चुनौती है हिम्मत बनाए रखना, भले ही आपका मन हार मान लेने का करे। और जब यह मुश्किल दौर आखिरकार खत्म होता है तो आपको एहसास होता है कि आपने सिर्फ चीजें हासिल नहीं की, बल्कि एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गए हैं। अग्नि परीक्षा उसे नष्ट नहीं करती जो दृढ़ है, बल्कि उसे तराशती है। नंबर 40 एक तरह से यह याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि की हर यात्रा वादे की जमीन पर पहुंचने से पहले एक रेगिस्तान से होकर गुजरती है। नंबर 1 यह शुरुआत नेतृत्व और निर्णय लेने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जब यह आपकी जन्मतिथि में आता है तो यह लगातार याद दिलाता है, सच्ची समृद्धि तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति एक्शन लेने का फैसला करता है। और एक अटल सत्य यह है, ज्यादातर लोग प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि निर्णय लेने की कमी के कारण असफल होते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको पता था कि क्या करना है, लेकिन आप टाल मटोल करते रहे, उस सही संकेत का इंतजार करते रहे जो कभी आया ही नहीं। निर्णयों को टालने की यह आदत बिना एहसास हुए आपकी जिंदगी से अवसरों के पूरे साल चुरा लेती है। आर्थिक मनोविज्ञान, इकोनॉमिक साइकोलॉजी के अध्ययन हमें दिखाते हैं कि असमंजस में रहना सीधे तौर पर चिंता और पछतावे से जुड़ा है। हम जितना ज्यादा निर्णय लेने में देर करते हैं, नए चुनाव करते समय अटक जाने और यह महसूस करने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है कि हमने अपनी जिंदगी का नियंत्रण खो दिया है। दूसरी ओर, जो लोग जल्दी लेकिन समझदारी से निर्णय लेना सीख लेते हैं, वे समय के साथ ज्यादा चीजें हासिल करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर निर्णय एक गति पैदा करता है, और हर गति ऐसे दरवाजे खोलती है जिनके अस्तित्व की हमने कल्पना भी नहीं की थी। नेपोलियन हिल हमेशा इसी बात पर जोर देते थे। जानते हैं, सबसे बड़े उद्योगपतियों के साथ अपनी बातचीत में उन्होंने एक बात समझी, सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने निर्णय पर डटे रहते हैं जब तक कि खेल बदलने वाली बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने न आ जाए। इसका उल्टा भी होता है, जो लोग सफल नहीं होते वे निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार अपना मन बदलते रहते हैं। यह एक स्पष्ट अंतर है जो समृद्धि हासिल करने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। एकदम साफ उदाहरण चाहिए, जेफ बेजोस की कहानी देखिए। उन्होंने वॉल स्ट्रीट में एक बहुत ही स्थिर और आशाजनक नौकरी छोड़ दी ताकि एक छोटी सी ऑनलाइन बुक स्टोर, जिसे अब अमेजन कहते हैं, बना सकें। बहुत से लोगों ने उन्हें पागल समझा होगा, है ना? आखिर कौन डॉलरों में मोटी सैलरी छोड़कर अनिश्चितता पर दांव लगाएगा? लेकिन यह निर्णय सही समय पर लिया गया, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाने के रास्ते खोल दिए। नंबर 1 उस चुनाव की नस नस में था, शून्य से शुरू करना, एक नए बाजार का नेतृत्व करना और कार्य करने के लिए सही परिदृश्य का इंतजार न करना। अब अपनी खुद की जिंदगी पर एक नजर डालिए। आपने कितने मौकों को हाथ से जाने दिया क्योंकि आप अगर यह काम नहीं किया तो वाले विचार में फंसे रहे? और क्या होगा अगर असल में आपको समृद्धि से रोकने वाली चीज पैसे की कमी नहीं,
बल्कि यह शुरुआत करने में टालमटोल है। विज्ञान यह साबित करता है, निर्णयों को टालना आपके कल्याण, वेलबीइंग को कम करता है, क्योंकि आपका दिमाग हर समय उन चीजों में व्यस्त रहता है जो कि नहीं गईं। निर्णय लेना, दूसरी ओर, तुरंत राहत और एक ऐसी ऊर्जा लाता है जो फूट पड़ती है, क्योंकि दिमाग निर्णय को एक ऐसे चक्र के रूप में समझता है जो पूरा हो गया है, जिससे आपके मन में कार्य करने के लिए जगह बनती है। और यहां एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है। अगले 24 घंटों में एक ऐसा निर्णय चुनें जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे हैं। यह किसी प्रोजेक्ट को शुरू करना हो सकता है, वित्तीय आदत बदलना हो सकता है, एक निवेश खाता खोलना हो सकता है, या यहां तक कि किसी ऐसी चीज को खत्म करना हो सकता है जिसका अब कोई मतलब नहीं है। इसे बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे ठोस होना चाहिए। इसे कागज पर लिखें, निर्णय लें और तुरंत पहला कदम उठाएं। यह सरल रवैया वह ट्रिगर हो सकता है जो आपके दिमाग को भविष्य में तेजी और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित करेगा। नंबर 1 हमें याद दिलाता है, हर साम्राज्य किसी ऐसे व्यक्ति के दिमाग में एक विचार के रूप में शुरू हुआ जिसने बस शुरुआत करने का फैसला किया। कोई भी रास्ता एक बार में तैयार नहीं हो जाता, लेकिन आप अपनी इच्छा की ओर जो भी चुनाव करते हैं वह अगले कदम के लिए जगह बनाता है। धन खाते में 1 मिलियन के साथ नहीं उगता, यह एक अकेले दृढ़ निर्णय से शुरू होता है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। जिसके पास यह ऊर्जा है, उसे यह समझना चाहिए कि अपनी नियति का नेतृत्व करना समृद्धि का पहला और सबसे शक्तिशाली कार्य है। क्योंकि देखिए, जब आप निर्णय लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए व्यवस्थित हो जाता है। और अब जबकि आपने समझ लिया है कि आपकी जन्म तिथि में मौजूद बाइबिल के अंक धन, आध्यात्मिकता और अनुशासन के बारे में कुछ शक्तिशाली सुराग कैसे दे सकते हैं, तो जरा कल्पना कीजिए कि इनमें से हर शिक्षा को अपनी जिंदगी में व्यावहारिक, लगातार और रणनीतिक तरीके से कैसे लागू किया जाए। आपका हर उठाया गया कदम, हर सचेत निर्णय आपको उस चीज के करीब लाता है जिसे बहुत से लोग केवल हासिल करने का सपना देखते रहते हैं। अगर आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं और गहराई में उतरना चाहते हैं, नेपोलियन हिल द्वारा उजागर किए गए अन्य रहस्यों को समझना चाहते हैं और इन विचारों को अपने दैनिक जीवन में ठोस परिणामों में बदलना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पर एक खास वीडियो दिख रहा है। उस पर क्लिक करें और मेरे साथ इस रास्ते पर आएं, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं और आपकी व्यक्तिगत, वित्तीय और भावनात्मक प्रगति में आपकी मदद करने पर 100% केंद्रित हूं। मैं आपको वहां अगले वीडियो में मिलूंगा।